बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेशन की जो शुरुआत हम करने वाले हैं, क्योंकि हर कोई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये हर किसी के कानों में गूंजता है जब वो कन्हैया मित्तल को देखते हैं। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि हमारा ये सम्मेलन है, उसको लेकर अगर आप कुछ पहले कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो सभी को जय जय सिया राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव ऐसा होना चाहिए कि सीधा लाहौर तक जाए, आवाज पूरी वहां तक जाए। एक बार और करेंगे, नमः पार्वती पतये। अब जाके कुछ लग रहा है कि पीओके हिला होगा। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं सभी राम भक्तों की तरफ से धन्यवाद करूंगा, जो हमारी संस्कृति को लेकर नेशनल टेलीविजन पर हम बात कर पाते हैं। नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं हो पाता था। हर चीज़ की बात होती थी, संस्कृति की बात सबसे एंड में होती थी। आज संस्कृति सबसे आगे चलती है, हमारा धर्म आगे चलता है, उसके लिए धन्यवाद। और आपने जो गीत कहा मुझे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, युवा बैठे हो चाहे बुजुर्ग बैठे हो चाहे कोई भी बैठा हो, सब ने वो गीत सुना हुआ। आप में से किस किस ने सुना है जो राम को लाए हैं? एक बार कह दो जय श्री राम। तो उसी को गाकर मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप तैयार हैं? देखो आज मेरी टीम मेरे साथ नहीं, आपको ताली बजानी पड़ेगी मेरे साथ। बजा लोगे ना? चलो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और कुछ नया जोड़ा है मैंने इसमें। जब से ये भिखारी पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजकर हमारे भारत में हमला करवाया है, तब से भिखारियों के लिए दो लाइनें मैंने जोड़ी है। कश्मीर सजाया है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजा देंगे। कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजा देंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल कुछ और ही हो रहा है। लोग अपनी अपनी जाति की बात करने लग गए। मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। आज देश बहुत आगे निकल चुका है, कोई जाति वाती में बंटने की जरूरत नहीं है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। उन लोगों को समझने की जरूरत है कि जातियों को परे कर कर एक ही बात कहे, कट्टर हिंदू हैं हम। कट्टर हिंदू बैठे क्या यहाँ पे? दोनों हाथ उठा के बताओ एक बार। कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करे। कट्टर हिंदू हैं हम, बस राम की बात करे। भारत माता की। बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी। और जैसा हम कह रहे हैं, आपने भी ये कहा कि इसी गीत से हर घर में कन्हैया मित्तल का नाम आज हर कोई जानता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने कहा कि हमने ये गीत सुना है। लेकिन आपने जाति की बात की, बिहार में चुनाव भी है, आप वाकिफ होंगे कि किस तरीके से बिहार और जाति की राजनीति ऐसा लगता है कि एक साथ ही चलते हैं। आपने कहा कि जाति में नहीं बंटना है। हमारे जितने भी सनातन धर्म के पुरोधा हैं, संत हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। बार बार रैलियां निकाली जा रही हैं कि जाति में नहीं बंटना है। मुख्यमंत्री भी हमारे यही बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर भी कुछ खास है क्या आपके पास? देखिए, मैंने हमेशा ये बात कही है कि अपने घर की सफाई करनी जरूरी है, उसके बाद बाहर की सफाई की बात है। जाति के लिए बात करना ठीक हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह सारी नदियां मिलकर महासागर में गिरती हैं,
ऐसे ही सारी जातियां मिलकर सनातन धर्म का निर्माण करती हैं, जिसको समझने की जरूरत है कि हम सब सबसे पहले सनातनी हैं। कोई कहता हो कि मैं हिंदू होकर भी राम को नहीं मानता, तो उसके साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि जिस दिन वो मरेगा और 4 कंधों पे चका होगा, तब भी कान में उसके राम ही बोला जाएगा, कुछ और नहीं बोला जाएगा। आज नहीं समझ आएगी, उस दिन समझ आ जाएगी, जाने के बाद समझ आ जाएगी। लेकिन हमने अभी बिहार के लिए, जैसे आपने कहा, तो हमने अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो मुझे था शक कि आप मुझे ऐसा कुछ सवाल करेंगे, तो अभी मैंने लिखा है 5 मिनट पहले दरवाजे के अंदर एंटर होने से पहले, तो अगर आपकी इजाजत हो तो सुना देता हूँ। बिल्कुल फैक्ट्री का बिल्कुल नया गर्म माल है, अगर सुनना चाहें। लॉन्चिंग यही हो रही है, लॉन्चिंग समझो यही हो रही है, हाँ बिल्कुल यही हो रही है। एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। ओ एनडीए की मोदी वाली ही सरकार चाहिए, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। आपने कहना विकास चाहिए, बिहार को गाली नहीं, क्या चाहिए? सबको हक है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी लिख के लाया हूं बिल्कुल नया। सबको हक है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, पर नेता को हक नहीं है गाय के चारे को चखने का, गाय के चारे को चखने का। सच्ची ईमानदारी की बिहार को आस चाहिए, बिहार को गाली नहीं, यस विकास चाहिए। और सच्चाई क्या है? राष्ट्रवादी जितने भी हैं मोदी जी के साथ हैं, भ्रष्टवादी जितने भी हैं सबके साथ हाथ है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को विश्वास चाहिए, बिहार को गाली नहीं। क्या चाहिए? विकास चाहिए। और ये मैंने एनडीए के गठबंधन को एक सुर में पिरो दिया है, जितने भी दल हैं उसके, जदयू बीजेपी लोजपा और हमरा लोमो है, अभी तो पिक्चर बाकी है भैया, ये तो प्रोमो है। माँ बापू को अपना, सबसे बड़ी जरूरत पलायन बंद होना चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए। माँ बापू को अपना बबुआ अपने पास चाहिए, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। भारत माता की। बिहार को विकास चाहिए। आपने बिहार पर और एनडीए पर आपने कहा कि सभी दलों को मैंने एकजुट कर दिया, लेकिन राम को लाए हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से उनके सामने मंच पर, ऐसे ही मंच पर सीएम थे और ऐसे ही आपने यहाँ गाना गाया था, जो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, उसके बाद से एक टैग लग गया बीजेपी के कवि। हाँ, ये जो टैग लगाए, क्योंकि कवि और जो लेखक होते हैं उनको किसी दल से नहीं जोड़ा जाता है, अपनी सोच अपनी विचारधारा से जोड़ा जाता है। देखिए, कोई दल अगर उसी सोच का हो, हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि सरकारी कवि है, दरबारी कवि है, फलाना है, धिमकाना है। मैं सीधी सी बात, यहाँ सारे नौजवान बैठे हैं, इनसे पूछना चाहूँगा कि कोई अगर हम इस समय जहाँ यूपी में खड़े हैं, अगर यूपी का इन्हीं में से कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए, तो क्या उसको मंच पे लाके सम्मानित नहीं किया जाएगा? बताओ भाई, किया जाएगा कि नहीं? कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए, क्या उसको सम्मानित नहीं किया जाएगा? कोई बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, क्या उसको सम्मानित नहीं किया जाएगा? तो अगर कोई देश का नेता अयोध्या सजा रहा है, काशी सजा रहा है, केदारनाथ सजा रहा है, हमारे भारत को सजा रहा है, तो क्या उसके लिए गाया नहीं जाएगा? उसके लिए गाया जाएगा कि नहीं गाया जाएगा? बस सीधी सी बात है। इसको अगर हमें कोई और नाम देना चाहे,
कोई भी कुछ भी देता रहे, लेकिन अगर हमारे भारत की संस्कृति की कोई बात करेगा तो हमें खुले मंच से उसका नाम लिया जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं आपके मंच से, अगर राहुल गांधी जी अयोध्या जाते मैं उनके लिए भी गा दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमें वो चाहिए, सारी दुनिया भाग रही है नाम के पीछे, बोलो कौन चलेगा मेरे राम के पीछे। जो राम के पीछे चलेगा उसके साथ हम चलने वाले बने। प्रभु राम का जिक्र बार बार हो रहा है, अयोध्या का भी जिक्र आपने कर दिया है। बहुत खास मौके पर आप हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है दिवाली में, और अयोध्या का दीपोत्सव विश्व रिकॉर्ड बनाता है और पूरी दुनिया की नजरें उस दीपोत्सव पर होती हैं। इस बार भी वही खास झलक हम देखेंगे, चूंकि अभी तक इंतजार था कि मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा, अब बन गया। इस बार दीपोत्सव भव्य और होने वाला है, कई और खास कार्यक्रम होने वाले, लेजर शो वैसे ही होगा और अयोध्या की महिमा को दर्शाया जाएगा। लेकिन अब दीपोत्सव के खास मौके पर, उसके ठीक पहले चूंकि आप मौजूद हैं, तो दिवाली और अयोध्या को संबोधित करते हुए कोई सुंदर सा गीत सुना दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। राजा राम हम सबके घर पे आए, माँ लक्ष्मी का हम पर कृपा हो, गणेश जी, सरस्वती माँ और खाटू श्याम जी की हम सब पर कृपा बनी रहे, आप सब पर बनी रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। और जो गीत मैं गाना चाहता हूँ, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो गांव में होता है, जिस तरीके से दिवाली की तैयारी होती है, इस भजन के अंदर भी और अयोध्या में भी जैसे तैयारी हो रही है, इसी भजन के अंदर है। उससे पहले एक बार जोरदार जयकारा लगे, सियावर रामचंद्र भगवान की। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। हो मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, छोड़ के सारे काम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं, अवध में, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं। किसी को राम का नाम श्री राम कहने में तकलीफ हो तो मत बोलना भाई, क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो एक बार जोर से कहना, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में। अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ, केवट ने जैसे पग धोए, प्रभु के चरण पखारो, भव सागर को पार करो तुम, लेकर उनका नाम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में। आवाज कम है, अवध में। ये जिस आवाज में आप गा रहे हो, इस आवाज में 2014 से पहले गाते थे, 2014 के बाद थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, तो उस आवाज में गाइए, अवध में आए हैं, हाँ अवध में आए, अवध में आए हैं। आपने कहना सिर्फ श्री राम, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में। हो द्वार पे रंगोली सजाकर, उस पर दीप जलाओ, पीढ़े पे बिठाकर प्रभु को खुद शबरी बन जाओ। तीन लोक में सबसे सुंदर मेरे प्रभु का नाम, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं। सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है, राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं, अवध में आए हैं श्री राम।
बहुत खूब। अवध में आए हैं श्री राम और श्री राम आ गए हैं और वो भव्यता पूरी दुनिया ने 500 देखी है। साल 500 लग गए उनको आने में। बिल्कुल। उन्हीं का देश है, उन्हीं का घर है, लेकिन फिर भी 500 साल उनको आने में लग गए। यहाँ भी कुछ लोग होंगे जो टीवी देख रहे होंगे, उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई किराए के मकान में रह रहा है तो उसके घर में रोज एक सवाल होता है कि कितनी कमाई करें कि खुद का मकान बन जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि ये किराया भरना बंद हो जाए। वो सीता माता भी रोज राम जी को कहती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, फिर भी हम तंबू में बैठे हैं। त्रेपता में तो हनुमान जी थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए। अगर त्रेता में हनुमान थे जो राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये दिन कोई कटाक्ष करने के नहीं, ये दिन राजा राम के स्वागत करने के हैं, भारत की संस्कृति को मनाने के हैं। बड़ी खुशी होती है जब राजा राम का नाम दुनिया में होता है। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आबू धाबी में राम मंदिर बन गया है, भारत में तो है ही। हम 2 नवंबर को जापान में भी राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, जहाँ ना हिंदी बोली जाती है ना अंग्रेजी बोली जाती है। जापान में भी भगवा लहराएगा और एक दिन ऐसा आएगा, अगर ये सनातनी जाति पाति को छोड़ दें तो अफगानिस्तान में भी भगवा लहर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, और यही जो आपकी सोच है, क्योंकि सिर्फ आपके गीत नहीं हैं, आपके जो शब्द हैं वो लोगों के जहन में उतर जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत हद तक छाप छोड़ कर जाते हैं। लेकिन आज के समय में समाज को जोड़ने में, देश को जोड़ने में, युवाओं को जोड़ने में, सनातन के प्रति उन्हें जागरूक करने में, क्या जो गीत आप गाते हैं, जो धर्म की बात आप करते हैं, अब धर्म और राष्ट्र, धर्म एक जरिया बन गया है लोगों को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का? देखिए, धर्म जरिया नहीं है, धर्म अपने आप में पर्याप्त है। हम वही लोग हैं जिन्होंने पीके पिक्चर देख के भी तालियां बजाई। हम ही वही लोग हैं जिन्होंने भगवान के मजाक उड़ने वाली पिक्चरें देखकर ताली बजाई, उनको 300-300 करोड़ रुपए का व्यापार दिया। और हम ही लोग हैं आज एनिमेशन में भी नरसिम्हा आती है तो हम 200 करोड़ से ज्यादा उसको दे जाते हैं। ये जागरूकता का मिशन है। अक्सर लोग जब हम बात करते हैं सनातन की तो दूसरे वर्ग के लोग कहने लग जाते कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम बस हिंदू हिंदू करते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम करके क्यों टाइम खराब करना है? हमें जिस धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है उसकी बात करके क्यों टाइम खराब करना है? मैं कभी मस्जिद नहीं गया, मैं कभी चर्च नहीं गया, मैं ढोंग करने के लिए टोपी लगा के मस्जिद जाऊं और एक गाना गाऊं और लोग मुझे सुने, ऐसा ढोंग करने का मुझे कोई ना जरूरत है ना मैं करता। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, हम गुरु घर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जिसकी हमें नॉलेज है हम उसको देखकर पढ़कर आगे बढ़े। यहाँ जितने भी बैठे हैं जो लोग कहते हैं भारत की जवानी सैयारा पिक्चर देख के थिएटर में रो रही है, उनको कोई आके बताओ रिपब्लिक भारत में राजा राम के नाम की तालियां बजा रही है। ये सैयारा पिक्चर देख के रोने वाली जवानी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमें किसी के धर्म से कोई तकलीफ नहीं। तुम आई लव मोहम्मद यहां क्या, तुम 4 मीनार पे चढ़ के भी बोलो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप अराजकता फैलाते हो मोहम्मद के नाम से, वो बिल्कुल गलत है। हमें कोई तकलीफ नहीं किसी के अल्लाह से, हमें कोई तकलीफ नहीं किसी के जीसस से। लेकिन वो औरंगजेब की औलादें जो रहती इसी देश में है, खाती इसी देश में है, कमाती इसी देश में है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलती, ऐसे लोगों के हम सख्त खिलाफ हैं। उनको भारत माता की जय बोलना चाहिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, हमें खुशी है। हम अब्दुल कलाम को भी सलाम करते हैं, हम मोहम्मद रफ़ी को भी प्रणाम करते हैं जिनके नाम से सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे जनेऊ तोड़ने का काम किया, हमारे पंजाब के गुरुओं को मारने का, सिर तक कलम कर दिए, आरे से काट दिया, उन लोगों के नाम से सड़कें बनी पड़ी है, औरंगजेब रोड, मुगल रोड। ऐसी सड़कें हमें पसंद नहीं है। इन सड़कों का नाम बदलकर भी पृथ्वीराज सिंह चौहान रखना चाहिए या महाराणा प्रताप रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, फैजाबाद अयोध्या हो सकती है, तो औरंगजेब रोड भी एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, और ये बदलाव जैसा आप कह रहे हैं वो दिख भी रहा है। लेकिन कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच में है, दिवाली की बात हो गई, प्रभु राम की बात हो गई, लेकिन खाटू श्याम जी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोलिए श्याम प्यारे की। कन्हैया मित्तल जी हैं वहाँ खाटू नरेश की बात ना हो, उनके जयकारे ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिना देरी किए मैं चाहूंगी कि ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने जरूर वो गीत आपके सुने होंगे और कई बार सुने होंगे, तो वो भी हो जाए।
एक बार कह दीजिए खाटू नरेश की। अच्छा, आप में से खाटू श्याम जी कौन कौन जाके आए हैं? सब गए हैं। जो नहीं गए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप जरूर जाकर आइए। और ये मत बोलना कि बाबा हमें बुलाता नहीं है, यहाँ भी हम बिना बुलाए पहुंच गए हैं। तो भगवान है, वो तो बुला ही लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका नाम हारे का सहारा है। एक बार कह दीजिए हारे के सहारे की। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। इस नोएडा के चौक पे कोई मर्सिडीज में बैठा है, और अगर आप मोटरसाइकिल पे खड़े हो तो ये मत सोच लेना वो मर्सिडीज वाला सुखी ही होगा। हो सकता है वो 4 गोलियां खा के सोता हो, आप 4 रोटियां खा के सोते हो। फर्क सिर्फ इतना है, हमने अमीरी कुछ और समझ ली है, लेकिन सच्चाई ये है अमीरी धन में नहीं, अमीरी सच्चे मन में है। अगर आपका मन साफ है तो भगवान वहां पर विराजित होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलिए श्याम प्यारे की, वृंदावन बिहारी लाल की। खाटू श्याम जी का जब भी जिक्र होता है तो एक भावनात्मक रूप भी हम आपका देखते हैं, आपके उन शब्दों में, आपके इन गीतों में देखते हैं। क्या कोई ऐसा किस्सा है आपके पास कि आपको कब ऐसा लगा कि हारे का सहारा खाटू श्याम जी को कहा ही जाता है, लेकिन बहुत लोग उनके बारे में नहीं जानते थे? ये भी कहा जाता है कि आपके उन गीतों के बाद लोग और ज़्यादा पहचानने लगे, जाने लगे और वो उनसे जुड़ाव करने लगे। कोई किस्सा है आपके पास ऐसा उनसे जुड़ा हुआ? देखिए, मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी में और कुछ कभी गाया ही नहीं। 28 साल हो गए मुझे भजन गाते हुए, और खाटू श्याम जी के ही भजनों से शुरुआत की। हमारे चंडीगढ़ में जब मंदिर बना तो कुछ लोगों ने पर्चे छाप दिए कि ये नकली भगवान ले आए, कभी नाम ही नहीं सुना है, ये कौन है। लोग तो गाने के लिए लड़ते हैं, हम तो पुजवाने के लिए लड़ाई लड़कर यहाँ पहुँचे हैं। कोई जानता ही नहीं था। फिर 2 लोगों को बिठाकर 2-2 घंटे सुनाता था, फिर 4 लोगों को सुनाता था। आज लाखों की भीड़ में गाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ही लगता है कि बस एक के आगे गा रहा हूँ, वो खाटू वाला श्याम है। किस्सा चमत्कार, आज सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करने को घूमती है, लेकिन मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ, आपका हमारा मिलना, हमारे कानों तक भजन पहुँचना, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। नहीं तो हम इस समय ना जाने कहाँ बैठे होते। बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में बैठे हैं अपनी फाइल लेकर कि उनके पेशेंट का नंबर आ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो होटल में बैठे हैं मेन्यू लेकर कि हमारा भोजन आ जाए। बहुत सारे लोग हैं कि हम सुनने बैठे हैं कि राष्ट्रवाद की बात क्या होती है। मैं कहता हूँ आप सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपके कानों में भगवान का भजन पड़ रहा है। इससे बड़ा चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे प्रेमानंद जी बाबा देखो, आप भजनों की शक्ति से किडनी फेल है फिर भी सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। ये क्या चमत्कार से कम है? और दूसरी बात, जो लोग चमत्कार के दायरे में रहते हैं, राजा राम की गोद में लक्ष्मण जी थे। राम जी तो भगवान थे, फूंक मारते लक्ष्मण जी को ठीक कर देते, लेकिन उन्होंने त्रेता में कह दिया कि बजरंगबली डॉक्टर को लेके आओ, सुषैण वैद्य को लेकर आओ। सुषैण वैद्य ने दवाई बताई
कि आप जाइए द्रोणगिरी पर्वत पर, वहां आपको संजीवन मिलेगी, वो लेकर आइए और लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। हमारे देवी देवताओं ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है। आज हम जिस जाति पाति की बात करते हैं, शबरी जो सारी उम्र ये सोचती रही कि मैं नीची जाति की हूं, अपने हाथों से बेर पहले खुद चखती थी और राम को खिलाती थी। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया कि राजा राम, क्या ये दिन आ गया 3 लोक का मालिक एक नीची जाति का जूठा खाएगा? राम जी ने त्रेता में कह दिया था लक्ष्मण को कि लक्ष्मण मेरा हाथ मत पकड़। 14 बरस के वनवास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कौशल्या माता अपने हाथों से कुछ खिला रही है और तू मेरा हाथ पकड़ता है। ये जाति का जहर फैलाने वाले लोगों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, हमारे युवा बैठे हैं सब। एक आदमी तीतर बेचता था, तीतर होता है जानवर, तीतर बेचने निकला तो किसी ने, ग्राहक ने पूछा तीतर कितने का है? बोला 40 रुपए का है। और एक तीतर बगल में था, छोटा तीतर, बोला ये कितने का है? बोला 500 रुपए का है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बोला एक तीतर बेचने के लिए, एक तीतर मेरा पालतू है। तो उसने कहा कि फिर महंगा क्यों है, ये पालतू क्यों है? तो उसने कहा कि जब मुझे तीतर बाकी पकड़ने होते हैं तो मैं इसको ले जाता हूँ जंगल और इसको काजू बादाम बढ़िया खिलाता हूँ और इसको बीच में खड़ा कर देता हूँ और पेड़ के पीछे मैं छुप जाता हूँ और इसको इशारा करता हूँ चीखे मार, तेरी बिरादरी के लोग आएंगे। तो वो जैसे ही चीख मारता है बाकी तीतर भी आ जाते हैं और जैसे ही बाकी तीतर आते हैं मैं बाकियों को पकड़ लेता हूँ और इसको फिर पाल लेता हूँ काजू बादाम। ऐसा ही हमारा समाज हो चुका है। हमारे समाज में ऐसे ऐसे तीतर हो चुके हैं जिनको सीट मिलती है, गद्दी मिलती है, मौका मिलता है, वो बाकी तीतरों को इकट्ठा करके पकड़वा देते हैं सामने वाले को। कोई भाजपा में गिर देता है, कोई कांग्रेस में गिर देता है, कोई लोकदल में गिर देता है, कोई इसमें। लेकिन बात तब समझ में आए जब वो तीतर अपने समाज का फायदा करके दे, अपने समाज को साथ लेकर चले, अपने समाज को एक सही रास्ता देकर जाए। तो यही जातिवाद का जहर जो हमारे अंदर फैलता जा रहा है, इसको हम खत्म करें। हम एक होकर इस देश को आगे लेकर चले। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सीधी सी बात है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और इसी का लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं। आपके गीतों में वो झलकता है, आपकी बातों में झलकता है। आपने जातिवाद का जिक्र किया, माता शबरी का जिक्र किया, ये बताया कि प्रभु राम ने कैसे उस युग में ये संदेश दिया था कि जाति कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक धर्म के आधार पर आप आगे बढ़िए और उनका जीवन ये हमें प्रेरणा देता है। माता शबरी को लेकर भी आपने कुछ लिखा है, आपने जिक्र किया था, अगर वो भी आप हमें सुनाना। मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा किसी और ने है, लेकिन मेरे दिल के बड़ा नजदीक है तो मैं वो सुनाना चाहता हूं। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु के दर्शन की आस है और शबरी को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत। शर्मा रही घबरा रही, शर्मा रही घबरा रही, एक प्रेम के वश में राम है और प्रेम का ये परिणाम है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, चुन चुन लाई खट्टे मीठे बेर, आने में क्यों करते हो प्रभु देर। प्रभु खा रहे मुस्का रहे, प्रभु खा रहे मुस्का रहे। शबरी ने कहा प्रभु मुझ नीच जाति के लिए 3 लोक का मालिक चल के आ गया और शुक्र है रावण के चक्कर में आप मुझसे मिलने आ गए। रावण को भी धन्यवाद किया शबरी ने कि उसको मारने के चक्कर में आप मुझसे मिलने आ गए। प्रभु ने कहा शबरी, रावण को तो लक्ष्मण के छोटे पांव की उंगली का नाखून मार दे, मुझे तो तेरे जैसे भक्तों से मिलना था, इसलिए अयोध्या छोड़कर निकला हूं। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, ये आप सबसे निवेदन करता हूं। लोग कहते हैं ना मंदिर में जाके क्या मिलता है, हमारी गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, हवा तो हर जगह है, तो फिर क्यों नहीं भर जाती अपने आप हवा टायर में? जैसे पंचर वाले के पास जाकर उसमें हवा भरवानी पड़ती है, ऐसे ही जब कोई साथ नहीं देता तब मंदिर में जाके एक भरोसा जुड़ता है कि जो सामने वो खड़ा है राजा राम, ये तो मेरा साथ देगा। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात,
उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। हरि को भजो निश दिन भजो, हरि को भजो निश दिन भजो। भक्तों ये बातें जान लो, प्रभु को तुम अपना मान लो। राम मेरे भी घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। और जो लोग कहते छोटी जाति बड़ी जाति, राम जी ने शबरी से कहा कि शबरी तुझे क्या चाहिए। आज के टाइम में भगवान मांगते तो सामने वाला कहता कोई मुझे मंत्री बना दो, कोई कहता मुझे ये बना दो, और उसमें से भी अगर नहीं होता तो कहता सामने वाले को जहर दे दो। क्योंकि हम अपने लिए कम मांगते हैं, सामने वाले के गलत ज्यादा मांगते हैं। तो भगवान ने शबरी को कहा तुझे क्या चाहिए। शबरी बोली प्रभु तेरे खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। राम जी ने शबरी के शब्द को सुन के बैकुंठ के द्वारपाल को आदेश लगाया कि द्वारपाल जितने दरवाजे मेरे बैकुंठ को हैं तू सारे खोल दे। द्वारपाल ने कहा प्रभु आज तक इतने सारे दरवाजे एक साथ नहीं खोले, एक खोल देता हूं, शबरी तो आ रही है। राम जी ने कहा शबरी नहीं, उसने मेरे लिए बहुत ताने सुने हैं, तो सारे दरवाजे खोल दे। शबरी का जिस दरवाजे से जाने का मन करे वो उस दरवाजे से बैकुंठ को चली जाए। ये है राजा राम हमारे। तो हम यही कहते कहते सारी दुनिया को कहते हैं कि जाति के जहर को छोड़े, बाद में कास्ट पहले राष्ट्र। पहले राष्ट्र की बात करें। बिल्कुल, बाद में कास्ट और पहले राष्ट्र। अब चूंकि राम जी का जिक्र बार बार आ रहा है तो बजरंगबली का जिक्र भी आना लाजमी सी बात है। संभल में निकले बजरंगबली, ये जो गीत आपने गाया था और वो तस्वीर भी सबने देखी थी, लेकिन संभल और बरेली की भी बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी रिपब्लिक भारत के मंच पर उन्होंने अपना संदेश भी दिया और वो जिस तरीके से उनका कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, एक संत का शासन, क्योंकि एक साधु भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ एक साधु हैं और सनातन की बात करते हैं, सनातन के पुरोधा हैं। आपको लगता है कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को या उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है? फिर हम बरेली और संभल की भी बात करेंगे। देखिए, इस देश के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, सब ये चाह रहे हैं कि लोकप्रियता हमारी भी योगी जी जैसी हो। हर कोई ये चाहता है कि हमें भी लोग उसी नजरिए से देखें जिस तरीके से योगी जी को देखा जा रहा है। लेकिन ये बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं भी पर्सनली बहुत बार महाराज जी से मिलता हूं, और अब की बार जब मैं मिला तो मैंने जब चर्चा हुई तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं जैसे किसी माफिया को मेरी सामने चर्चा आती है या कोई ऐसा व्यक्ति देखता हूं जो समाज के ऊपर प्रताड़ना कर रहा है, समाज को तंग कर रहा है, बोले मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्तित्व जो बैठा हुआ ये बात कहता है कि मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है उस माफिया के ऊपर, उस गैंगस्टर के ऊपर। तो उनका जो शासनकाल है, हम खुद देखते हैं कि 2017 से पहले जब हम उत्तर प्रदेश खुद कार्यक्रम करने जाते थे तो रात को हमें कमेटी वाले कहते थे कि भैया 12:30 बज गए रात के, यहीं रुक जाओ, रात को मत जाना। मैं बोला क्यों? बोला रात को ही कोई ना कोई चीना जपटी या लूटपाट हो जाएगी। आज जब हम जाते हैं, आज वो कहते हैं भैया कि आप रात को ही निकल जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस राज्य में योगी बाबा का राज है, यहाँ बुलडोजर की सेवा बड़े भरपूर मात्रा में चलती है। तो ये शासन, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अपने गोल्डन पीरियड में है। ऐसा पीरियड कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा होगा, और मैं चाहता हूं कि फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की ही द्वारा सरकार बनाई जाए, और सारा उत्तर प्रदेश, और सिर्फ मेरा ही नहीं, अगर किसी का आकलन, किसी का स्टेटमेंट लेना है तो उत्तर प्रदेश में उन बेटियों का स्टेटमेंट लीजिए जो बेटियां बाहर निकलते हुए डरती थी, आज वो कहती हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगले चौराहे पर तो यमराज मिल जाता है ना उनको, जैसा योगी जी ने कहा भी है कि अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। लेकिन अब बात, टंकी फुल करके यमराज मिलता है, तेल की टंकी में पानी कम नहीं होता है, ना तेल कम होता है। एक बार वो तैयारी करे बस, उसके बाद हर हर महादेव। अब बरेली और संभल की भी बात हो रही थी तो बजरंगबली को तो याद करना लाजमी है। हाँ, हमने गाया था और बड़ा अच्छा इसी मंच पे उस गीत को पहचान भी मिली। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। तो किस किस को पता है आजकल बजरंगबली संभल में, क्या अब तो हर जगह ही निकल रहे हैं। किस किस को खुशी है संभल में बजरंगबली के निकलने की? कह दो एक बार, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।
संभल में निकले बजरंग बली, संभल में निकले बजरंग बली, तो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हो रावण को जाके सबने बताया, लंका में एक वानर आया, लाल लंगोटा हाथ में घोटा, मार मार के हमको भगाया। जय श्री राम बोले गली गली, जय श्री राम बोले गली गली, लो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। और ये अगली 4 लाइनें महाराज जी को समर्पित कर रहा हूं। अगर आपको भी ये सच लगती है तो ताली बजाकर आपका शोर चाहता हूं। शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता, ऐसे चलते योगी बाबा जैसे कि बुलडोजर चलता, ऐसे चलते योगी बाबा जैसे कि बुलडोजर चलता। मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, अजी मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, तो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, हो जय जय जय। डेंटिंग पेंटिंग हुई भली, तो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली। आपके गीतों में जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में काम होता है, डंटिंग पेंटिंग कुछ दिन पहले सीएम ने कहा था, वो ऐड होता चला जाता है। जरूरी है ना। हाँ। वो गाते नहीं हम गाते हैं, वो बजाते हम गाते हैं। तो ये प्रेम की वजह क्या है? क्योंकि वैसे तो मूलतः आप हरियाणा से हैं, लेकिन बार बार सिर्फ यूपी और योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके के बयान या जैसे काम, ये इस प्रेम की वजह क्या है? देखिए, कोई सलमान खान का फैन होता है, कोई शाहरुख खान का फैन होता है, हम योगी आदित्यनाथ जी के फैन हैं। और जिसके लिए दिल धड़कता है, जिससे प्यार होता है, उसके लिए गाया भी जाता है और लोगों को जगाया भी जाता है। और मैं तो आपके भले मंच से कह रहा हूं, हम गाने के 10-15 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं इलेक्शन होगा और कहीं हमें भजन गाने के लोगों को जगाने का मौका मिलेगा, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे, ताकि लोगों को ये समझा सके कि योगी आदित्यनाथ जैसे दोबारा आपको नहीं मिलने वाले। तो क्या बिहार में भी आप नजर आने वाले हैं अभी? बिहार में नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी खुद की व्यस्तताएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी प्रभु राम ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे, बाकी प्रभु की इच्छा है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि धर्म राजनीति दोनों की बात आप करते हैं, लेकिन अब जो बदलाव आप राजनीतिक क्षेत्र में भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है राम और कृष्ण के आदर्शों की वापसी अब राजनीति में हो रही है, जिसका असर समाज में दिख रहा है? बिल्कुल सामने देखिए आप, पहले राजनीति से देश चलता था, अब रामनीति से देश चलता है। और जिस तरीके से जो विपक्ष काम कर रहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा विपक्ष नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई, उनको गाली दी गई, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, कोई भी विषय हो, किसी का भी हो सकता है, लेकिन पारिवारिक विषय को लेकर किसी भी राजनेता को अगर आप टारगेट करते हो तो वो बिल्कुल गलत होता है। ये आज के ज़माने में, और मैं तो चाहूँगा कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए। हमारी छोटी बहन मैथिली ठाकुर ने भी कल राजनीति बीजेपी ज्वाइन की, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दो। सिर्फ काम, मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई कलाकार अगर राजनीति क्षेत्र ज्वाइन करता है तो लोगों के पेट में अब्बा डब्बा जब्बा क्यों होता है? बाकी के किसी के नहीं होता। कलाकार क्या किसी और देश से आया हुआ है, वो यही करेगा जो भी करेगा, जहाँ रहता है, जिस स्टेट के लिए काम करना चाहता है उसको करने दिया जाए। एक ऐसा लॉबी खड़ी हो जाती है कि वो क्यों नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजनीति बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि बहुत सारे युवा हैं जो कन्हैया मित्तल जी के तमाम गानों को सुनते हैं, आप लोगों की कोई फरमाइश हो, अगर आप कुछ सुनना चाहते हो, मंच पर मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग की भी कोई फरमाइश हो तो आप लोग प्लीज़ करें, बताएं अगर आप उनसे कुछ सुनना चाहते हैं। जी बताइएगा। हाँ,
जय हो। जी 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 जी, एक वो भी कुछ कह रहे हैं, एक साथ ही ले लेते। हाँ बालाजी। चलिए, मैंने ये दोनों भजन एक हरियाणवी में गाया था, एक राजस्थानी में गाया था, तो मैं पहले हरियाणवी सुना देता हूँ। हमने इस भजन को गाया है और मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कभी किसी भजन पर पेड प्रमोशन नहीं लगाया आज तक, और किसी भजन के ऊपर 15,000 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं किया है। लेकिन कोई भी भजन हम जो करते हैं, लगभग 15 से ज़्यादा भजन हमारे 100 मिलियन के क्रॉस जा चुका है, 100 मिलियन क्रॉस। मैं ये बात उन कलाकारों के लिए बता रहा हूं जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जेब में पैसे कम हैं तो हम बड़े आर्टिस्ट बनेंगे कैसे। आपकी जेब में पैसे कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इरादे और अरमान बड़े होने चाहिए, आप कलाकार बड़े बन सकते हैं, कोई भी विषय नहीं। और हम खुद अपने प्रोडक्शन हाउस में 200 सनातनी कलाकार तैयार कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर रहे हैं। कोई भी रिक्शे वाला, रेडी वाला, कूड़े उठाने वाला अगर गाना जानता है तो वो हमसे संपर्क करे, हम उससे भजन जरूर गवाएंगे, सब खर्चा हम करते हैं। और जो हमारी बहन ने अभी बोला है, वो उस भजन को लगभग 200 मिलियन क्रॉस किया है। और बाबा रामदेव जी ने भी योगा इंटरनेशनल डे पे उसी पे योग कराया था। अच्छा, थैंक यू। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। 13 साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरे दर पे आऊं यार, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। जी, एक और गीत की फरमाइश थी। हाँ, ये एक हरियाणा के जाट अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं कि मुझे खाटू श्याम जी जाना है, तो उसकी घरवाली बोलती है कि चले जाओ। तो वो अपने ताऊ से पूछता है कितने पैसे लगेंगे, तो ताऊ बोलता है कि मैं तो 75 में गया था तब 5 ही रुपए लगे थे। तो जाट बोला अब कितने लगेंगे, बोला उस हिसाब से अब 500 लगा ले। तो वो जाट भाई हमारा 250 रुपये तो जाने के लग गए, अब जाने के 250 लगेंगे तो आने के भी 250 ही लगेंगे। अब वहाँ लड्डू पूछे तो लड्डू भी 250 रुपये किलो। तो बोला या तो लड्डू खिला दो या वापस चले जाओ। तो मंदिर के बाहर एक चाय वाला बैठा था, तो चाय वाले के पास भुजिया का पैकेट था 5 रुपए का। तो 5 रुपए के भुजिया के पैकेट को लेकर बोला कि बाबा तू मिठाई तो नहीं खाता होगा, नमकीन भी तो खाता होगा। तो वो सामने मंदिर में खड़ा होकर बाबा को बोलता है, तू मीठो छोड़ दे, तेरे गांव का लाडू महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया रे, मीठो छोड़ दे। फिर कहने लगा, दिन में मीठो रात में मीठो, बस तू मीठो खावे रे। थोड़ो थोड़ो क्यों नहीं तू, थोड़ो थोड़ो क्यों नहीं तू, नमकीन भी खावे रे, मीठा छोड़ दे। फिर भी उसको लगा कि बाबा नहीं माना, तो बोला बाबा अभी बड़ा स्मार्ट लग रहा है, अगर ज्यादा मीठा खाएगा ना तो मीठो खा के मोटो हो गयो, मोटो सेठ कुहावे रे। बनवारी तू खुद ही सियाणो, क्यों मेरो मुंह खुलावे रे, मीठो छोड़ दे। ये धमाल है राजस्थान की। तो ये भगत अपनी बात भगवान से कहते हैं। बिल्कुल, ये कमाल अलग अलग, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, आपने इन गीतों को गाया है और लोगों के दिलों तक आप पहुंचे हैं। लेकिन आपके गीतों में, आपकी बातों में राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम दोनों ही दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, जो कि अब एक साथ साथ चल रहे हैं? क्योंकि आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो धर्म की बात करना, जैसा हमेशा हमारे एडिटर इन चीफ भी ये बात कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब अगर आप सनातन की बात कर लो तो लगता था आप क्यों बात कर रहे हो सनातन, आज भी ऐसा है, बात भी नहीं कर सकते। आज भी ऐसा है। आप बंगाल जाइए,
मैं जैसे ही गाना शुरू करता हूं, जो राम को लाए हैं पीछे वाले खड़े हो जाते हैं, भैया बस कर। आज भी ऐसा है। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में मैंने पूरा कार्यक्रम कर दिया 2-2.5 घंटे, और जैसे ही जो राम को लाए गाना शुरू किया, साउंड बंद हो गया। ना जाने क्या कारण था, क्योंकि मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है, मेरे पास तो प्यार करने वालों की टीम है, तो मैं उसी से काम को चला लेता हूं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि आज भी वैसा ही माहौल है बहुत सारी जगह। ये तो शुक्र है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, अमित शाह जी का, या जितने भी वो नेता जो हमारे धर्म के लिए आगे आकर काम करते हैं, आगे आकर बात करते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल था। राजा राम आज भी तंबू में ही बैठे होते अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ना होते या उत्तर प्रदेश में योगी ना होते। आज भी देखिए ना कितने सारे लोग हैं। आपने जो सवाल किया कि धर्म और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक है क्या, हमारे देश का पहला धर्म ही सनातन है। लोग कहते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, ये जगह तो वक्फ बोर्ड की है। गंगा यमुना सरस्वती जब से बह रही है जब अब्बा जान थे ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? हमें समरसता की बात करनी चाहिए। अगर आप कहते हो संविधान की बात करनी तो संविधान पे बात करते हैं, सेकुलरिज्म पे बात करते तो सेकुलरिज्म पे बात करते हैं। आओ आप हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण बंद कर दो, आओ आप हमारे देवी देवताओं को गाली देना बंद कर दो, आओ हम मिलकर चलते हैं। ऐसा देश हम कौन नहीं चाहता? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी मुसलमान से नफरत करता हो, कोई ऐसा नहीं है जो किसी क्रिश्चियन से नफरत करता हो। सब यहां पर इंसानियत की बात करने के लिए बैठे हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए राम सेवकों पे गोली मारोगे और उसके बाद कहोगे हम तुम्हें जय श्री राम बोल दें, यह कैसे संभव हो सकता है? हम सब इस देश में हर धर्म का सम्मान करते हैं, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। धर्म से ही ये देश है हमारा, और बहुत जल्दी भगवान चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, थोड़ा और प्रबलता से आगे बढ़ेगा और अच्छे से हमारे राजा राम। मथुरा की तैयारी हम कर दें। अभी आप में से काशी जाते होंगे बहुत सारे भक्त भोलेनाथ के, तो सामने ज्ञानवापी है, जाकर देखो क्या हाल है। नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है, थोड़े दिन रुक जाओ ऊपर भी मंदिर ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भरोसा है कोर्ट पे, सरकार पे। बिल्कुल, अयोध्या काशी की तस्वीर बदली है, लेकिन मथुरा की बारी है। बार बार हम हर मंच से ये बात सुनते हैं, उसको लेकर भी कोई गीत है तो जरा सुना दीजिएगा। इसके गीत की जरूरत ही नहीं है, जगे चुके हैं। और हर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 सब जगह हुए। आज ये कहना कि युवाओं को जगा दो बहुत बड़ी मूर्खता है। सब जगह हुए, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। इनको कोई लिपापोती करके कहीं नहीं भटका सकता। ये बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे ही थोड़ी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी जीत गई, ऐसी थोड़ी ना सरकारें बन रही हैं। इनको पता है कि सच्चाई की राह कहाँ है। इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों का साथ देना है या अखंड भारत की बात करने वालों का साथ देना है, इन युवाओं को पता है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है वाकई में कि ये युवा जो है बदल रहे हैं, जुड़ रहे हैं? और इसमें एक कारण ये भी है, जिस तरीके की सरकार अभी है हमारे देश में, चाहे देखिए सबसे पहले एजुकेशन देनी पड़ेगी। इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा। ये मदरसे जिसके अंदर पढ़ाया जाता है समझना पड़ेगा। हमें भेजो, हिंदुओं के बच्चे को भेजो मदरसे में। हमारे स्कूल के अंदर हमारे साथ बहुत मुसलमान भाई पढ़ते थे, हमें भी मदरसे में भेजो। 2-4 दिन हम देख के तो आए कि तालीम क्या दी जा रही है, हम भी समझे उस बात को। एजुकेशन सिस्टम को हमें सेम करना पड़ेगा। आज बड़े डिप्लोमे करने के लिए हमें कॉलेज के अंदर नहीं है, स्कूल के अंदर नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। हमें समान एजुकेशन देनी पड़ेगी, सबको बराबर समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर हम धर्म की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी, जैसा हम देख रहे हैं आपने कई गीत हम तक, कोई 1-2 गीत आपके जरिए हम और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ये जो युवा यहाँ पर बैठे हैं, जैसा आपने कहा इनको जगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे सुनना वो जरूर चाहिए। मैं जाते जाते यही कहूँगा, दीपावली का पावन त्योहार है। हम सब जी, जो मेरा फेवरेट हो, मेरे सारे फेवरेट है, क्योंकि मैंने ही सब लिखा है। तो कोई तो होगा लेखक के लिए उसका लेख जो होता है बेटी की तरह होता है, तो बेटी ज्यादा प्यारी होती है बेटों से, तो मेरे लिए वो लेख इसलिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी जिस भजन ने मैंने 29 नवंबर को लिखा था रिंगस के मोड़ पे, उसके 6 दिन बाद मैंने लिखा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मैं वही रिंगस के मोड़ पे सुना रहा हूं। एक बार और कह दीजिए, खाटू नरेश की आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले
रिंगस के उस मोड़ पे हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। और वो लाइन जिसने ये भजन लिखवाया जो राम को लाए हैं, ये 2 लाइनें हैं। 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। और मैं अपने भाइयों से जाता जाता कहना चाहता हूं, ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो, ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो। मरना है तो यशोदा के लाल पे मरो साहब। और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि भारत की बेटी भारत पे, भारत गा के सुना देता हूं। बिल्कुल। भारत की बेटी भारत पे, वार दे तू तन मन धन। दुर्गा बन काली बन, कभी न बुरके वाली बन। दुर्गा बन काली बन, कभी न बुरके वाली बन। हमारे देश में बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठिए घुस गए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो आधार कार्ड पे नाम बदल के घूम रहे हैं, चंटू मंटू शंटू घंटू के नाम से घूम रहे हैं। थोड़ा उनका ध्यान रखो। दोस्ती करो तो आधार कार्ड देख के करना, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। कभी दिल्ली में शर्मा जी की लड़की के 26 टुकड़े मिलते हैं, कभी कहीं कुछ मिलता है। इसलिए इन बेटियों को जगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे भी घर में बेटी है, इसलिए बेटियों के लिए कहता हूँ, जो भी हॉस्टल में पढ़ती हैं वो अपने हॉस्टल के कमरे में, जो पीजी में रहती हैं पीजी के कमरे में बालाजी महाराज का, हनुमान जी का एक स्वरूप जरूर रखें। आपको खुद एक हफ्ते बाद आप कहोगे कि पहले डर लगता था, जब से स्वरूप रखा है ऐसा लगता है किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि नज़र उठाकर हमारी ओर देख सके। ये भगवान की पॉजिटिविटी है, आप इसको अपने पास रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी।